जानते हैं, एक पत्रकार को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? एक पत्रकार अगर कोई स्टोरी करे, कोई खबर करे और वो खबर अपने अंजाम तक पहुंच जाए, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अगर सुखद हो, तो उससे उस पत्रकार को उससे ज्यादा खुशी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जी हाँ, पत्रकारिता क्या होती है ये हमने करके दिखाया है। हमने एक स्टोरी की थी, द इंडिया प्लस न्यूज ने 28 दिसंबर 2021 को बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड या फिर यूं कहे कि फुलपरास अनुमंडल में एक घटना घटी थी। दो नाबालिग बच्ची आपको सड़क किनारे रोती हुई मिली थी। हमने वो खबर दिखाई थी, गोद में है। जानते हैं क्या हुआ? आज उसका सुखद परिणाम आया है। वो दो लावारिस बच्ची जो फुटपाथ पे मिली थी, आज वो दोनों, आपको सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं, आज ये दो बच्ची जो 7 महीने की थी और एक करीब 1.5 साल की थी, आज वो दोनों बच्चियां 1 हफ्ते के बाद आज अपने माँ बाप के गोद में पहुंच गई है। ये द इंडिया प्लस न्यूज की मुहिम का असर है और हमारी पत्रकारिता का असर है। हमने लावारिस बच्चियों को उनके माता पिता से मिला दिया है। पूरा मामला क्या है, कैसे पल पल घटनाक्रम बदलता चला गया और 28 दिसंबर 2021 से लेकर के 6 जनवरी 2022 के बीच में क्या कुछ हुआ, ये हम पूरी कहानी आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। सबसे पहले वो सुखद खुशनुमा तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें दोनों बच्ची, इसके अलावा चाइल्ड लाइन की कार्यकर्ता, ये तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये बिहार के मधुबनी जिले के उस सेंटर की तस्वीर है जहां बच्ची को दोबारा से मां बाप को सौंपा गया है। लेकिन ये इतना कुछ आसान भी नहीं था जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले 28 दिसंबर 2021 से लेकर के 6 जनवरी 2022 के बीच में रोजाना पल पल काफी कुछ घटा है और आपको ये मैं बताऊंगा जो सुन करके हमारे दर्शकों को भी खुशी मिलेगी और सभी लोग जानना भी चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको वो 3 तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर 28 दिसंबर 2021 की है जिसमें दोनों बच्चियां फुलपरास थाने में हैं और दोनों बच्चियां वो अपने माता पिता के गोद में नहीं है। जानते हैं किसके गोद में है? वो दोनों बच्ची अपने माँ बाप से दूर एक एनजीओ जो चाइल्ड लाइन की जो कार्यकर्ता है उनकी गोद में है। उसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये 4 जनवरी 2022 की तस्वीर है। ये तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के सुजोलिया गांव की है, जहां के वो माँ बाप हैं और जहां पर 4 जनवरी 2022 को द इंडिया प्लस न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद उसके माता पिता को लेकर के उनके माँ बाप का फोन आता है हमारे पास और उसके बाद माँ बाप चाइल्ड लाइन की कार्यकर्ताओं से मिलाते हैं। इसके बाद जो दोनों बच्चियों के पिता हैं उनके गांव में एक बड़ी पंचायत होती है जिसमें उस पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच और गांव के तमाम लोग एक बड़ी जनसभा वहां पर इकट्ठा होती है और फैसला करती है कि आखिर दोनों बच्चियों को लावारिस हालात में सड़क के किनारे ले जाने का दोषी कौन है और आखिर इन दोनों के साथ क्या सजा होनी चाहिए और आखिर क्या उन दोनों बच्चियों का भविष्य होगा, ये तय करने के लिए एक पंचायत बैठाई गई थी। तीसरी तस्वीर देखिए, आप फ्रेम में देखिए। ये तीसरी तस्वीर वो है जिसको देख करके न सिर्फ मेरी टीम को, द इंडिया प्लस न्यूज को, बल्कि द इंडिया प्लस न्यूज के दर्शकों और तमाम फुलपरास प्रखंड के सुजोलिया गांव के तमाम लोग खुश हो रहे हैं कि आखिर द इंडिया प्लस न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। चाइल्ड लाइन की जो कार्यकर्ता है उनकी मुहिम का असर हुआ है और आज 1 हफ्ते के अंदर जो 2 बच्चियां जिनकी उम्र 7 महीने और एक की उम्र जो करीब 1.5 साल बताई जा रही थी, जो 1 हफ्ते पहले लावारिस नवजात बच्ची सड़क किनारे जो है अपने परिजनों को तलाश रही थी, वो रो रही थी, आज 1 हफ्ते के बाद अपने माँ बाप के गोद में सुकून, चैन की जो है वो सांस ले रही है। दरअसल पूरा घटनाक्रम हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं।
सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये हमने खबर चलाई थी और ये खबर आप देख सकते हैं द इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने खबर चलाई थी और उसमें हमने लिखा था कि बेटियां हम शर्मिंदा हैं, तो नवजात बच्चियों को सड़क किनारे लावारिस छोड़ गए परिजन। और ये वीडियो हमने द इंडिया प्लस न्यूज के तमाम दर्शकों से अपील की थी कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि आखिर हम इनके माँ बाप से इनको मिला पाए और ये जान पाए कि आखिर किन परिस्थितियों में इन दोनों बच्चियों के माँ बाप ने इस ठिठुरती हुई ठंड में सड़क के किनारे अकेला अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच छोड़ करके चले गए। आखिर क्या इसके पिता या फिर इसकी दोनों बच्चों की माँ या फिर कोई परिजन इसके लिए दोषी थी या फिर कोई षड्यंत्र थी या फिर कोई जानबूझकर इसे छोड़ करके चला गया या फिर कोई लाचारी कोई या फिर कोई बेबसी रही होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुझे बैंगलोर से फोन आया। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद इस बच्ची के पिता भरत शाह ने मुझे फोन किया, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दिल्ली में कमाता खाता है और रोते बिलखते हुए कहता है, द इंडिया प्लस न्यूज से अपील करता है कि मुझे दोनों बच्चे मुझे वापस कैसे मिलेंगे, मुझे उसमें मदद करें। मुझे हमारी पूरी टीम उस वक्त खुश हो जाती है और आप तमाम दर्शकों को भी जानकर के खुशी होगा कि आपके हमारे प्रयास से आखिर उसके पिता की जानकारी मिलती है, दोनों बच्चों की मां की जानकारी मिलती है। लेकिन इस पूरे ट्रेजेडी का जो है सबसे दुखद पहलू ये है कि इस दोनों बच्चियों को जो जानकारी मिल पाई है, एक तस्वीर देखिए जो 4 जनवरी 2022 की तस्वीर है और पंचायत में जो जानकारी मिल पाती है कि दोनों पति पत्नी के बीच में विवाह के बाद संबंध बेहतर नहीं थे। तो जानकारी मेरे पास है और पंचायत में जो बात निकल करके आई उसमें ये बात थी कि पत्नी अपने पति से नाराज थी क्योंकि पति ने शादी के बाद माँ बाप से अलग रहते थे। पति और पत्नी, पति लॉकडाउन के दौरान जब अपने गांव लौटा और एक दिन वो अपने माँ के हाथों का चाय पी लेता है और ये पत्नी देख लेती है और पत्नी को ये बात इतनी नागवार हो जाती है कि पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये बात इतनी बढ़ती है कि जो लगातार पति पत्नी के बीच में शादी के बाद से ही जो है संबंध बहुत बेहतर नहीं थे, वो और भी कटु हो जाते हैं। पत्नी झगड़े के बाद मायके चली जाती है और मायके के दरमियान ऐसा होता है कि पत्नी गुस्से में अपने दोनों नवजात बच्चियों को फुलपरास में सड़क किनारे अकेला छोड़ करके चली जाती है। जब दोनों बच्चियां रोती हैं तो एक बर्गर बेचने वाले को उसकी आवाज सुनाई देती है, वो करुणा से भर जाता है और पुलिस को सूचना देता है और पुलिस और एनजीओ जो चाइल्ड लाइन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से दोनों बच्चियां जो हैं बिहार के मधुबनी जिले के शाह सेंटर में जो सरकारी सेंटर है वहां तक पहुंचा दी जाती है। और इसके बाद जो एक बात और है जो हमारे इस समाज का जो दुखद पहलू है, जो बेटे और बेटियों में जो फर्क करना सिखाता है, 4 जनवरी 2022 को बिहार के मधुबनी जिले के कोटौना प्रखंड अंतर्गत सुजुलिया गांव में पंचायत हुई थी। इस पूरे पंचायत के दरमियान ये भी बात खुलासा होता है कि मां ने ही दोनों बच्चियों को सड़क किनारे छोड़ा था। भरत शाह की 3 औलाद संतानें हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। लेकिन पत्नी, भरत शाह की पत्नी 2 बेटियों को सड़क के किनारे छोड़ देती है, लेकिन बेटे को वो सड़क के किनारे नहीं छोड़ती है। इसके पीछे की मानसिकता आप जानते हैं कि बेटे और बेटियों का जो फर्क है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन अंततः पंचायत की सहमति बनती है, पत्नी पति के सामने, पंचायत के सामने अपनी गलती को स्वीकार करती है। आखिर पंचायत के सामने, जनता के सामने, अपने लोगों के बीच पति के सामने अपनी गलती मानती है और ये पंचायत फैसला लेती है कि पत्नी अब बेहतर तरीके से रहेगी, मान सम्मान का ख्याल रखेगी। इतना ही नहीं, पंचायत ये फैसला लेती है कि अब पत्नी अगर किसी तरह का कोई इस तरह का गलत कदम उठाती है तो उसे आने वाले समय में कानून के हवाले किया जाएगा और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मानवीय आधार पर बच्चे की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माँ बाप अपने बेटे और बेटियों का बेहतर लालन पालन कर सकते हैं, दोनों बच्चों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए आखिर यह फैसला होता है कि माँ बाप एक साथ रहेंगे, तालमेल के साथ रहेंगे, पुरानी गलतियों को भुला बैठेंगे और आखिरकार
आप जो आज ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें द इंडिया प्लस न्यूज चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सुजोले पंचायत के जो मुखिया सरपंच है, उनकी सहमति से ये बच्ची जो है दोबारा से अपने माँ बाप के गोद में खेल रही है। और ये एक पत्रकार की जिंदगी में सबसे बड़े खुशनुमा दिन होता है जब कोई पत्रकार या फिर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टोरी करता है, कोई न्यूज करता है और वो उसके सुखद परिणाम तक पहुंचता है, तो ये इस पत्रकार की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशनुमा पल होता है और ये किसी बड़ी अवार्ड से कम नहीं होता है। लेकिन ये सफलता, ये जो आज उपलब्धि देख रहे हैं, ये आप तमाम दर्शकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। तो आप यूं ही सहयोग बनाए रखिए और आप लगातार हमारे द इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए और वीडियो को लगातार अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करते रहिए और हमारा हौसला यूं ही आप बढ़ाते रहिए। जब आपका साथ होता है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं और ये बोल बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए और भी ऊर्जा मिलती है और भी ताकत मिलता है और हम यूं ही आपसे वादा करते हैं कि हम यूं ही पत्रकारिता करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।